हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला वर्ड है अट्रोसिटी। अट्रोसिटी ATROCITY, जिसका अर्थ होता है क्रूरता या निर्दयता। क्रूरता या निर्दयता। एन एक्सट्रीमली विकेड और क्रूअल एक्ट। एन एक्सट्रीमली विकेड और क्रूअल एक्ट, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करने का काम को हम अट्रोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट कॉर्स। कॉर्स COARSE। कॉर्स। कॉर्स का अर्थ होता है रूखा, हार्श, जिसको रफ बोलते हो आप, या खुरदरा। खुरदरा मतलब जैसे अगर आप किसी चीज़ को टच करते हो तो जब कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, फील होते हैं, तो उसे हम खुरदरा कहते हैं। तो रफ या हार्श, बड़े टुकड़ों से बना या खुरदरा या जो चिकना ना हो, उसे हम कॉर्स बोलते हैं। नेक्स्ट चेरिस। चेरिस CHERIS। चेरिस का अर्थ होता है लालन पालन करना, किसी को चेरिश करना, मतलब टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन लविंगली। प्यार से किसी को प्रोटेक्ट करना, केयर करना, किसी व्यक्ति या चीज़ की सुरक्षा और देखभाल करना जो आपके लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट है कम्युनली। कम्युनली COMMUNALLY। कम्युनली का अर्थ होता है सामुदायिक रूप से। सामुदायिक रूप से, जैसे आप कलेक्टिवली भी बोलते हो। कलेक्टिवली कोई काम व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक साथ मिल कर किया जाए, या किसी चीज़ का स्वामित्व या उपयोग किसी व्यक्ति के बजाय समूह द्वारा किया जाता है। मतलब एक कम्युनिटी के द्वारा कलेक्टिवली सब मिलकर जब करते हैं सामुदायिक रूप से, तो उसे हम कम्युनली बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन AUTHORITARIAN। ऑथोरिटेरियन का अर्थ होता है अधिकारवादी या तानाशाही। जैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल, लोगों को अपने लिए निर्णय की स्वतंत्रता न देना, किसी चीज़ को फोर्स करना, तो उसे हम ऑथोरिटेरियन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिकर। बिकर BICKER। बिकर, जिसका अर्थ होता है तकरार करना। क्वार्ल, जिसे आप बोलते हो, क्वार्ल का अर्थ होता है झगड़ा करना, तकरार करना, आर्ग्यूमेंट जिसे आप बोल सकते हो। तो बेकार की बात पर झगड़ना, लड़ना या आर्ग्यूमेंट करने को हम कहते हैं बिकर। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्ड। अकॉर्ड ACCORD। अकॉर्ड का अर्थ होता है समझौता। समझौता, जिसे आप एग्रीमेंट बोलते हो। एक समझौता विशेष रूप से देशों के बीच या किसी को शक्ति या दर्जा प्रदान करना, इसे भी हम अकॉर्ड बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस में ये वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है एक समझौता जो दो देशों के बीच हो या किसी की शक्ति या दर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा यूनिसन। यूनिसन UNISON। यूनिसन का अर्थ होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, एक साथ या एक ही समय पर। एक ही समय पर। अच्छा, एक और वर्ड का प्रयोग किया जाता है एक ही समय पर जब होता है, तो उसे इंग्लिश में हम कंटेम्प्रेरी भी बोलते हैं। मतलब एक ही काल, एक ही समय पर भी हो जो चीज़, तो उसे हम कंटेम्प्रेरी भी बोलते हैं, और यहाँ पर यूनिसन भी है। नेक्स्ट स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट STRINGENT। स्ट्रिंजेंट का अर्थ होता है कठोर, स्ट्रिक्ट, डिमांडिंग, हार्ड, हार्श भी बोल सकते हैं। विशेष रूप से नियम, किसी रूल, रेगुलेशन या मानक के संबंध में गंभीरता। जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत ही हार्ड रूल है, ये बहुत ही कठोर है, बहुत स्ट्रिक्ट है ये चीज़, तो वहाँ पर हम स्ट्रिंजेंट का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला वर्ड है पॉपुलस। पॉपुलस POPULACE। पॉपुलस का अर्थ होता है आम जनता, कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, या आप कह सकते हो लोकल पीपल। किसी विशेष देश
या क्षेत्र में रहने वाले सभी साधारण लोग को हम पॉपुलस बोल सकते हैं। देखिए कॉमन पीपल का मतलब क्या हुआ, या लोकल पीपल, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ के जो लोग हैं उसे हम लोकल पीपल बोलते हैं या आम जनता हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी MORBIDITY। मॉर्बिडिटी का अर्थ है विकृत या अस्वस्थ, अनहेल्दी। आप इसे नॉर्मली बोल सकते हो, या अगर कहीं पर सिनोनिम का प्रयोग हो तो मॉर्बिडिटी का सिनोनिम अनहेल्दी भी हो सकता है। तो इसका किस कॉन्टेक्स्ट में इसका जो अर्थ होता है ये है किसी बीमार या किसी बीमारी या चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित होने की स्थिति। नेक्स्ट है ग्रैंडर। ग्रैंडर, ठीक है, तो इसका अर्थ है भव्य या बड़प्पन। भव्य मतलब विशाल, वो एक साइज़ में होता है, और बड़प्पन मतलब ये फीलिंग होती है, बड़प्पन फीलिंग, जैसे आप बोलते हो ना बड़ा बड़प्पन है ये आपका। तो लार्ज या इम्प्रेसिव, तो भव्य होने की गुणवत्ता या स्थिति, जिसे आप ग्रैंडर बोलते हो। नेक्स्ट है हमारा बाल्क। बाल्क BALK। बाल्क का अर्थ होता है अनिच्छुक होना। अनिच्छुक होना मतलब हेजिटेट करना या अनविलिंगली, कोई भी काम करना अनविलिंगली या हेजिटेट करके, तो आप इसे बोलते हो बाल्क, अनिच्छुक होना। कुछ करने या कुछ होने देने के लिए जब आपकी वो इच्छा न हो, आप अनिच्छुक हो, तो वहाँ पर हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डाफ्ट। डाफ्ट DAFT। डाफ्ट का अर्थ होता है मूर्ख। आप बोल सकते हो इससे सिली या स्टूपिड है, इडियट, स्टूपिड, बेवकूफ़, मूर्ख। तो यहाँ पर हम डाफ्ट का ये मीनिंग है, तो बेवकूफ़ या मूर्ख को हम बोलेंगे डाफ्ट। हमारा अगला वर्ड है कंसीड। कंसीड CONCED। कंसीड का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना। स्वीकार कर लेना, एडमिट टू बी ट्रू, मतलब किसी सच्चाई को न चाहते हुए भी मान लेना। आप न चाह रहे हैं, आप चाह नहीं रहे हैं कि ये चीज़ हम एक्सेप्ट करें, माने, एडमिट करें, लेकिन फिर भी जब उस चीज़ को आप स्वीकार करते हो ना चाहते हुए भी, तो वहाँ पर इस वर्ड का हम यूज़ करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, कंसीड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल ABOMINABLE। अबॉमिनेबल का अर्थ होता है घृणित। घृणित, वेरी बैड या अनप्लीजेंट, जो आपको प्लीज़ ना करे, जिससे आपको अच्छा ना फील हो, घृणा आए, तो उसे हम अबॉमिनेबल बोलते हैं। बहुत बुरा या घिनौना, तो इसका अर्थ हुआ घृणित, बहुत बुरा या घिनौना को हम अबॉमिनेबल इन इंग्लिश बोलेंगे। सो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू। अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती हो, मीनिंग अगर मैं आपको समझ में आ रहा है, समझा पा रही हूँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। इस चैनल से बने रहिए, आपको हर दिन कुछ नए चीज़ सीखने को मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।